इस वीडियो के अंदर हम डाटा टाइप को डिस्कस करते हैं। डाटा टाइप एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इस डाटा टाइप को समझने के लिए हम कुछ नोट्स लिखते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से और उसको ज़हन-नशीन कर सकें। मैं इसके पहले आपको एक मिसाल देता हूँ। आप मार्केट से फ्रूट परचेज करते हो, तो फ्रूट की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं। फ्रूट की डिफरेंट किस्में, उसके अंदर एप्पल हो सकता है, उसके अंदर बनाना हो सकता है, ग्रेप्स हो सकते हैं, राइट। तो जैसे ये फ्रूट की किस्में हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा की किस्में भी होती हैं। जो डाटा की किस्में होती हैं उसको आप डाटा टाइप्स कहते हो, ठीक है। तो अब डाटा की किस्में कौन कौन सी होती हैं, इससे आपने डरना नहीं है। बस आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें। आगे आने वाली वीडियोस में हम बार बार इसका जिक्र करेंगे और जिससे ये हमारे जहन में बैठ जाएंगे। एक डाटा टाइप होता है इंटीजर टाइप, दूसरा डाटा टाइप होता है, एक और डाटा टाइप होता है फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप डाटा टाइप होती है, ठीक है, करैक्टर टाइप होती है और बूलियन टाइप होती है। इसी तरह से ये डाटा टाइप्स होती हैं। आपको यहाँ पे मकसद सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा का बताना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है। अब इंटीजर टाइप क्या होता है इसको देख लेते हैं। कोई भी नंबर, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 इज एन इंटीजर, 2 इज एन इंटीजर, 10,000 इज एन इंटीजर। इस तरह से आप नेगेटिव साइड के ऊपर चले जाएं। -1 एन इंटीजर, -51 एन इंटीजर, -1 lakh इज एन इंटीजर। तो बेसिकली जब नंबर का डाटा होता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। फ्लोट का डाटा टाइप क्या होता है? फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है? जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ जाए, या जिसको उर्दू में कहते हैं जिसके अंदर नुक्ता इशारिया आ जाए, उसको हम फ्लोट कहते हैं। जैसे 1.25, ठीक है। कोई भी पॉइंट वाला नंबर, वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो फ्लोट टाइप के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होते हैं वर्ड्स, ठीक है। और स्ट्रिंग, आपने ये बात याद रखनी है, स्ट्रिंग आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। जैसे आपने अपना नाम प्रिंट किया था, जैसे मैं अगर अपना नाम लिखूं, ठीक है, तो ये जो कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये सारा स्ट्रिंग है। ये चीज स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग वर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है। करैक्टर क्या होता है? करैक्टर कोई भी आपका अल्फ़ाबेट आपका करैक्टर हो सकता है। जैसे मैंने ऊपर स्ट्रिंग लिखी है, लेकिन स्ट्रिंग और करैक्टर में डिफरेंस ये है कि करैक्टर सिर्फ सिंगल एंट्री होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, करैक्टर सिंगल एंट्री होता है। जैसे M इज अ करैक्टर, Y इज अ करैक्टर, N इज अ करैक्टर एंड सो ऑन। इसी तरह और भी सिंबल्स होते हैं, जैसे आपका ऐट का सिंगल सिंबल है, हैश का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है। ये अकेला अकेला सिंबल जो भी है ये आपका करैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, और बूलियन डाटा टाइप क्या होती है? बूलियन डाटा टाइप ये होती है कि अ, आप इसको ये कह लो कि कोई चीज़ सही है या गलत है, कोई चीज़ ट्रू है या कोई चीज़ फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह की हम डेटा टाइप्स के साथ अपना कोड लिख रहे होंगे। पाइथन डाटा टाइप के अंदर काफ़ी फ्रेंडली है, तो ये आगे चल के हमें पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी आप इसको बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। मिलते हैं अगले